अब बात करते हैं इस हादसे की हकीकत की कि क्या ये वाकया सच में हुआ है या झूठ घड़ा गया है। इस वाकये की असल हकीकत क्या है कि इमरान खान ने जब धरना दिया नवाज शरीफ के खिलाफ काफ़ी सारे दिनों का, उस वक्त उसने ISI से 5 करोड़ या 10 करोड़ रकम ली फंड के तौर पर और उसको इस्तेमाल किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल शिया हजरात फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ लोग तो जलसों में ये बयान करते रहते हैं कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर जलाया गया, दरवाज़ा जलाया गया, और कुछ इसको फिल्म की शक्ल में बनाकर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के मकामात पर ये वीडियो, ये फिल्म चलाते रहते हैं और मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़्यादती की और इस पर आजकल बहुत सारी पोस्टें की जा रही हैं। वल्लाहि लतखरुजन्न या अली वलतुबायअन्न खलीफत रसूलिल्लाह वइल्ला अضربت على بيتك النار। يا هذا ما لنا ولك؟ افتح الباب وإلا أحرقنا عليكم بيتكم. ولكن بالبيت فاطمة. وإن أما تتق الله تدخل علي بيتي بغير إذن؟ ثم دفع الباب برجليه فكسره وكانت فاطمة خلف الباب. يقول جمع من المؤرخين والمحققين इस रिवायत की क्या हकीकत है ये बाद में देखते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हुक्मरान किसी को धमकी दे सकते हैं, किसी के साथ मामला सख्ती का कर सकते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त खलीफा मुंतखब हुए और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त उनसे नाराजगी ज़ाहिर की। किन से नाराजगी ज़ाहिर की? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। कौन थे? खलीफा वक्त। और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ कुछ लोग उठे शरपसंद। किसके खिलाफ? उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ। कौन थे? खलीफा वक्त थे, बल्कि उन्हें शहीद कर दिया गया। क्या अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग की अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ? नहीं, इसके बारे में कोई नहीं कहता। क्या उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया, क्या उन्होंने उनके खिलाफ तलवार उठाई? नहीं उठाई, कोई नहीं कहता। अब आ गया खलीफा वक्त अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर। उस वक्त कुछ लोग निकले किन के खिलाफ? खलीफा वक्त के खिलाफ नहीं, कातिलीन उस्मान के खिलाफ।
क्या वो लोग सफ़र करके आए अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ जंग करने के लिए? नहीं। अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही कहा कि इन लोगों की राय सही नहीं है और ये लोग कातलीन उस्मान के नाम पर जो जमा हो रहे हैं, इसकी वजह से मुसलमानों को तकलीफ होगी, कत्लो गारत बढ़ सकती है, हालात ख़राब हो सकते हैं, इसलिए इनको रोकना चाहिए। अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी तरफ सफ़र करके गए। फिर जंगें हुई और मुसलमानों का नुकसान हुआ। और हम यही कहते हैं कि इन जंगों में अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक़रब इलल हक़ थे। बातिल वो भी नहीं थे, मतालबा उनका भी गलत नहीं था, लेकिन तरीक़ाकार वही बेहतर था जो अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे। तो अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद से इख्तलाफ करने वालों के साथ जंगें की, जो कि एक राय में इख्तलाफ करते थे, लेकिन अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात से इख्तलाफ नहीं करते थे। वो कहते थे कि कातलीन उस्मान से बदला लिया जाए। अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ वो नहीं थे, लेकिन अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके खिलाफ क़िताल किया, जंग की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से यही साबित होता है, जो वो खवारिज के खिलाफ हदीस है कि उनके खिलाफ वही गिरोह जंग करेगा जो अक़रब इलल हक़ होगा। तो हदीस की वजह से हमें यही समझना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर जानने वाले थे। उन्होंने फरमाया कि वही गिरोह अक़रब इलल हक़ होगा जो खवारिज के खिलाफ क़िताल करेगा, जंग करेगा। और उनके खिलाफ अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग की। तो इन जंगों में अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही अक़रब इलल हक़ थे। ये बात तो यहाँ हो गई। लेकिन इधर खलीफा वक्त ने उनके खिलाफ जंग की जो उनके खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन लोगों के खिलाफ थे जिन्होंने उस्मान राज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। और कौन थे लोग? सहाबा, अशरा मुबशरा में से उम्मुल मोमिनीन थी, बाकी लोग थे सहाबा में से। उनके खिलाफ अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग की, क्योंकि वो समझते थे कि उनकी राय सही नहीं है, इनको ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ जंग की और सहाबा दोनों तरफ से शहीद हुए। तो जब एक खलीफा वक्त अपनी राय से खिलाफ राय रखने वालों के खिलाफ जंग कर सकता है, और उस्मान राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग नहीं की, अबू बकर राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग नहीं की, अगर बिल फर्ज मान लिया जाए कि उमर राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त धमकी दी इस बात की कि मैं अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर को, फातिमा राज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर को आग लगा दूंगा, धमकी दी, तो क्या ये धमकी उससे बढ़कर है जो जंगें हुई? कतन नहीं। उधर काफी सारे मुसलमान शहीद हुए, और अगर कहा जाए कि वो मुसलमान थे, सहाबा थे, इधर नबी की बेटी का घर था, तो इसके मुकाबले में यह भी कहा जा सकता है कि उधर नबी की बीवी थी, इधर नबी की बेटी थी, तो उधर नबी की बीवी थी। उधर नबी की बीवी खलीफा वक्त के खिलाफ नहीं थी, वो कातलीन उस्मान के खिलाफ थी। इधर नबी की बेटी का जो घर था, ये खलीफा वक्त से बैयत नहीं थे, यानी इनको एतराज़ था किसी वजह से, वो अलग बहस है कि हमें मशवरे में शामिल नहीं किया गया या हम हुकूमत के हकदार हैं, ये अलग बहस है। लेकिन ये लोग थोड़ी हद तक खुरूज बेशक नहीं किया था, लेकिन खलीफा वक्त के खिलाफ थे। और पीछे वाले यानी उस्मान राज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाले भी खलीफा वक्त के खिलाफ थे, लेकिन अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाले खलीफा वक्त के खिलाफ भी नहीं थे, उनकी राय के खिलाफ थे, इसलिए खलीफा वक्त ने उनके खिलाफ जंगें की। लेकिन इधर क्या बात है, खलीफा वक्त के खिलाफ है। फिर भी अगर कुछ हुआ आपके कहने के मुताबिक, शिया के कहने के मुताबिक,
अगर धमकी दी या कुछ हुआ तो ये उससे बढ़कर तो नहीं है कि ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, जो अशरा मुबशरा में से हैं। बाकी काफ़ी सारे सहाबा दोनों तरफ से शहीद हुए, तो ये हादसा उससे बड़ा नहीं है। अब बात करते हैं इस हादसे की हकीकत की कि क्या ये वाकया सच में हुआ है या झूठ घड़ा गया है। इस वाकये की असल हकीकत क्या है? तो इस वाकये की असल हकीकत जो जलाने की है, जो शिया का प्रोपेगंडा है, तो वो तो मन घड़त है, मौजू है, उसकी तो कोई सही सनद क्या ज़ईफ सनद भी नहीं है, वो तो मानने के काबिल ही नहीं है, वो किसी सही किताब के अंदर भी मौजूद नहीं है। सही सनद तो अलग रह गई, ज़ईफ सनद भी अलग रहेगी, सही किताब के अंदर भी ये वाकया दर्ज नहीं है कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे को आग लगाई गई। बाकी रह गई ये बात कि धमकी दी गई उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से। वो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर रिवायत मौजूद है, लेकिन क्या ये रिवायत सही है? इसके लिए मैं एक मिसाल देना चाहूंगा पहले कि उस्मान बुज़दार इमरान खान की तरफ से वजीर आला मुकर्रर किया गया पंजाब का, और इस इलेक्शन से पहले इमरान खान के साथ उसका कोई वास्ता नहीं था। अगर उस्मान बुज़दार दावा कर दे कि इमरान खान ने जब धरना दिया नवाज शरीफ के खिलाफ काफ़ी सारे दिनों का, उस वक्त उसने ISI से 5 करोड़ या 10 करोड़ रकम ली फंड के तौर पर और उसको इस्तेमाल किया, तो क्या उसको मान लिया जाए? क्या यह अदालत में गवाही कबूल हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं? कि उस्मान बुज़दार उस वक्त इमरान खान के साथ था ही नहीं, तो उसकी बात दलील नहीं बन सकती। हाँ, वो किसी शख्स का नाम बताए कि उसे किसने बताया है, फिर उस शख्स से गवाही ली जाएगी या उस शख्स को देखा जाएगा कि वो शख्स कैसा है, क्योंकि उस्मान बुज़दार तो उस वक्त था ही नहीं। बेशक बाद में वो इमरान खान के साथ रहा, लेकिन उस वक्त तो मौजूद नहीं था जब जिस वक्त के वाकये की बात कर रहा है। उस बात को सच्चा मानने के लिए पहले यह है कि हमें उस बंदे के बारे में बताए वो कि उसे किसने बताया है। अब उस बंदे से पूछेंगे कि यह वाकया सच्चा है या झूठा है। जब हमें उस बंदे का पता नहीं तो ये बात हम नहीं मान सकते। ये मैंने फर्जी बात की, हकीकत नहीं है। कोई समझने लगे कि हकीकत बात है। तो इसी तरह जिस शख्स ने यह दावा किया है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने धमकी दी, कब धमकी दी भाई? धमकी की बात जो शिया ये पेश करते हैं, जैसे भी माना जाए, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में होनी चाहिए और उनकी वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कुछ अर्सा बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह बाद हो जाती है। तो उसी के दरमियान का वाक़या और ख़ास तौर पर शुरू के दिनों का वाक़या होना चाहिए। और ये जो रावी है असलम, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम है, लेकिन ये उस वक्त मौजूद नहीं था, क्योंकि इसे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 हिजरी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 11 हिजरी के शुरू में हुई, रबीउल अव्वल के महीने में, या शिया बाद में मान ले तो इसी 11 हिजरी में हुई। और उसे असलम को उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुलाम के तौर पर 12 हिजरी के आखिरी महीने में हज के मौसम में मक्का के अंदर खरीदा। तो इसका वास्ता उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 2 साल बाद हो रहा है। और फिर कहेंगे इसकी दलील आप किसी अस्मा और रजाल की किताब में, तहज़ीबुल तहज़ीब, तक़रीबुल तहज़ीब या किसी में भी देख सकते हैं। या अगर आप किताब में नहीं देख सकते तो आप गूगल पर सर्च करें असलम मौला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम असलम, तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी कि ये 12 हिजरी में
हज के मौका पर मक्का के अंदर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह गुलाम खरीदा। तो अब उस वक्त तो ये मौजूद नहीं था। अब इसने ये बात किससे सुनी, उसके बारे में अगर पता चल जाए तो फिर उस शख्स को देखेंगे कि वो बंदा सच्चा था, झूठा था, कैसा था। लेकिन हमें उस बंदे का पता नहीं है जिससे इसने ये बात सुनी है। तो अब ये केस उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ नहीं बन सकता, क्योंकि असलम उस वक्त मौजूद नहीं था और असलम ने हमें बताया नहीं कि वो बंदा कौन था जिसने मुझे ये बात बताई। तो ये बात सनद के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि असलम उस वक्त मौजूद नहीं था। इस वजह से ये रिवायत ज़ईफ़ है, मानने के काबिल नहीं है, इसको सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये उस वक्त मौजूद ही नहीं था। तो ये रिवायत ज़ईफ़ है। और जो आग लगाने का वाक़या है वो तो सरे से है ही झूठा, उसकी तो कोई वक़्त ही नहीं है।